अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियसली हमने इंटरनल थ्रेट्स के बारे में बात की थी। एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में अगर बात शुरू करें तो ये वो थ्रेट्स होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से आती हैं। सो बेसिकली एक्सटर्नल थ्रेट्स के नाम से भी जैसे आपको पता चला होगा, एक्सटर्नल के बाहर की तरफ से जो आपको थ्रेट्स आएंगे। तो ऐसे इन्वेस्टिगेशन करना, ऐसे इवेंट्स की और ऐसे इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करना, ये भी एक कंप्यूटर फोरेंसिक स्पेशलिस्ट या एग्जामिनर का काम होता है। तो अगर आप कंप्यूटर फोरेंसिक स्पेशलिस्ट या एग्जामिनर बनना चाहते हैं तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स दोनों को इन्वेस्टिगेट करना आना चाहिए। और हम आगे जो है ये देखेंगे कि किस तरीके से आप इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन की आउटसाइड जॉब होते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर ऐसे इलीगल इवेंट्स या एक्ट्स कंडक्ट हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हों। और इसमें जो पर्सन भी इन्वॉल्व होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ही होते हैं, जिनकी वजह से इंट्रूजन या एक इलीगल एक्ट होता है। तो ऐसे पर्सनस को पकड़ना बहुत ज़रूरी है और ऐसे पर्सनस को ऊपर चेक रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक्सटर्नल थ्रेट्स की अगर बात करें तो एक्सटर्नल थ्रेट्स काफ़ी सारी किस्म की हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं डिजिटल फोरेंसिक से रिलेटेड वो हैं जो हमारे डिजिटल डाटा से रिलेटेड होते हैं। जैसे सबसे बड़ी एक्सटर्नल थ्रेट जो है ऑर्गेनाइजेशन को होती है कि उसका डाटा जो है हैक हो गया, या उसका डाटा जो है उसके सर्वर से हैक हो गया, या ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल्स को हैक करना, फिशिंग अटैक करना, स्पैमिंग अटैक करना, ऐसी कोशिश करना जिसके थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन के जो है ईमेल एड्रेसेस जो हैं उनके पासवर्ड चोरी हो सकें, या ऐसी कोई भी चीज़ करना जिसके लिए थेफ्ट ऑफ डाटा हो सके ऑर्गेनाइजेशन का बाहर से बैठ के। इसी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग होती है, फेक अकाउंट बनाना फेसबुक के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर, या आपके पास और डिफरेंट और अपने आप को रिप्रेजेंट करना उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो ये सारा भी इसी फ्रॉड के अंदर आता है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन मिस कर जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए जो है इंटरनल सिस्टम्स के ऊपर तो वायरसेस इंस्टॉल कर लेती हैं, एंटीवायरसेस इंस्टॉल कर देती हैं, और उसके अलावा जो है वायरसेस को कंट्रोल कर लेती हैं, लेकिन एक्सटर्नल जो एम्प्लॉयज़ के लैपटॉप होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, उनका ख्याल नहीं रखती। और उसकी वजह से मसला ये होता है कि जब वो चीज़ें घर ले जाते हैं अपने लैपटॉप को, अपने सिस्टम को, तो उसके ऊपर एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं जो मोस्टली चीज़ें पकड़ते भी नहीं हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए जो है एक मैकेनिज़्म रखना चाहिए कि वो लाइसेंसेस ले काफ़ी सारे, और लीगल सॉफ्टवेयर जो है एम्प्लॉयज़ को यूज़ करने दे। कि अपने जैसे बहुत सारे क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं उनके ऊपर जो है बहुत सारा मसला होता है जिसकी वजह से वायरसेस जनरेट होते हैं। तो अगर लीगल सॉफ्टवेयर होगा तो आपके पास जो है प्रॉब्लम कम आएगी, अगर इलीगल सॉफ्टवेयर होगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। तो लीगल लाइसेंसेस अगर आप एम्प्लॉयज़ को लेके देंगे एज अ ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी अपना डाटा सिक्योर होगा। आप इसकी कॉस्ट मत देखा करें कि कितनी कॉस्ट लग रही है, इतने हमारे पैसे जाएंगे, क्यों एम्प्लॉय को डाल के दें, हम क्यों उसे लाइसेंसेस दें, वो खुद सिक्योर करे। तो एम्प्लॉय कभी भी सिक्योर नहीं करेगा, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खुद सिक्योर करना है। सो डिजिटल फोरेंसिक स्पेशलिस्ट को ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि कहाँ से किस जगह से डाटा चोरी हुआ है। तो इसके वजह से आपको जो है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड भी कोई चीज़ें होती हैं जहाँ से कोई चीज़ हो सकती है, तो आप वहाँ के ऊपर भी जो है उसको कैप्चर करते हैं। तो बेसिकली अगर हैकिंग बाहर होती है तो हमने देखा है कि हैकर जो है मुख्तलिफ मुल्कों से अटैक करते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं। और इसी तरीके की बहुत सारी थ्रेट जो हैं वो यूजुअली नॉर्मली मिलियंस ऑफ या बिलियंस ऑफ, ये कह लें कि एक दिन में अटैक हो रहे होते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों से सिक्योर रखना पड़ता है अपने आप को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। सो बेसिकली ये वीडियो थी यहीं तक। इस वीडियो में हमने एक्सटर्नल थ्रेट्स के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर बात करेंगे कि हमारे पास क्या चैलेंजेस हैं डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फ्री नॉलेज सबके साथ शेयर करें। शुक्रिया।